एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार। आज मैं बात करने जा रहा हूँ पीएनएसटी स्टूडेंट जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं 2021 के एग्जामिनेशन के लिए, उनके द्वारा की जाने वाली कुछ गलतियों के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसे जैसे इस एग्जामिनेशन की डेट के बारे में इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को मिलती चली जा रही है, प्रिपरेशन भी स्टूडेंट्स की जो है बढ़ती चली जा रही है, लेकिन साथ में एक प्रॉपर गाइडलाइंस और एक सही अप्रोच नहीं होने की वजह से स्टूडेंट जो है बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। टेलीग्राम के माध्यम से कई सारे स्टूडेंट से जो मेरी जो बातें हो रही है, व्हाट्सएप के माध्यम से जिस भी तरह से बातें हो पा रही है, तो नई नई चीज़ें निकल कर के आ रही है और स्टूडेंट किस प्रकार से गलती कर रहे हैं। अगर आप इन गलतियों में से कुछ गलतियां कर रहे हैं तो आपके साथ में क्या हो सकता है, आपके रिजल्ट क्या हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर कुछ बिंदु को टच करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, कुछ गलतियाँ जो स्टूडेंट कर रहे हैं, अगर आपने ये गलती करी तो आपका रिजल्ट कैसा होगा, आपका इस एग्जामिनेशन में आपका क्या होने वाला, पहले समझ लीजिए और सॉल्यूशंस क्या है ये भी आपको बताऊंगा। सबसे पहली गलती स्टूडेंट की, सबसे पहली गलती ये है कि प्रिपरेशन में अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाना। पहली जो गलती है, प्रिपरेशन में अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाना। मैं आपको बता दूं, सबसे पहली जो गलती है, मैं इसको सबसे नंबर 1 पर रख रहा हूँ। टॉपिक वाइज स्टडी किए बिना रेंडमली क्वेश्चन लगाना। याद रखिए, बिना टॉपिक वाइज स्टडी किए रेंडमली क्वेश्चंस लगाना, मतलब आपने मिक्स टॉपिक के क्वेश्चंस उठा लिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, इस प्रकार से आप किसी मार्केट की गाइड को परचेस करके जो क्वेश्चंस लगा रहे हैं और आपको टॉपिक का बेसिक ही नहीं पता है। आगे बताऊंगा रिजल्ट क्या होगा इस चीज़ का। टॉपिक वाइज अगर आप स्टडी नहीं कर रहे हैं, आप हजारों क्वेश्चंस लगा लीजिए। पीएनएसटी में एक सब्जेक्ट के अंदर 30 क्वेश्चंस आते हैं और 30 में से लगभग 20 से 22 क्वेश्चन बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली होते हैं, एकदम कॉन्सेप्चुअली। और कॉन्सेप्चुअली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका डिसीजन या उनके ऊपर जो आकलन या उनका जो एनालिसिस जो होता है वो एग्जामिनेशन हॉल में ही होता है। पहली चीज़, इसका मतलब ये है कि 6 से 7 क्वेश्चन को आप नॉर्मली अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो आपके जहन में या जो आपको याद है, ऐसे क्वेश्चंस आप याद कर सकते हैं। बाकी पूरे के पूरे पाँचों सब्जेक्ट के 30 में से 20 से 22 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आपको एग्जामिनेशन हॉल में ही अपने बेसिक नॉलेज के बेसिस पर अंडरस्टैंड करके, समझ करके, उनके नॉलेज को समझ करके वहाँ पर आपको आंसर क्लिक करना होता है। पहली गलती, अगर आप टॉपिक वाइज स्टडी किए बगैर कहीं से भी 400-400, 500-500 क्वेश्चन पर डे लगा रहे हैं, याद कर रहे हैं, ये मान के चलिए रिजल्ट बहुत ख़राब होने वाला है। पहली गलती, टॉपिक वाइज स्टडी नहीं करना। टॉपिक वाइज स्टडी करिए, टॉपिक वाइज स्टडी के कॉन्सेप्ट बनाइए, शॉर्ट नोट बनाइए, रिवीजन, सॉल्यूशन बता रहा हूँ। टॉपिक वाइज स्टडी करिए, शॉर्ट नोट बनाइए, रिवीजन करिए, देन उसके बाद उससे रिलेटेड टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाइए। ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। दूसरी गलती है बिना किसी बेसिक नॉलेज के किसी ऑनलाइन ऑफलाइन 100 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज दिन भर लगाना, रैंडम क्वेश्चन लगाना, कहीं के भी क्वेश्चन उठा करके लगा लेना, बेवजह के ही क्वेश्चन लगा लेना, याद करने वाले क्वेश्चन लगाना। जैसे ये तीसरी गलती, क्वेश्चंस को याद कर रहे हैं, पहले का आंसर ए होगा, कारण नहीं पता। तीसरी गलती, सबसे बड़ी चीज, अगर किसी क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपके दिमाग में उसके आंसर के कारण अगर नहीं समझ में आ रहे, उसका रीजन क्या है, आंसर का रीजन क्या है, अगर वो रीजन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही गलत ट्रैक पर है। इस गलत ट्रैक की गलती को सुधारने का सिर्फ एक ही तरीका है, टॉपिक वाइज स्टडी, शॉर्ट नोट, रिवीजन, देन टॉपिक वाइज आपका टेस्ट। पहली चीज। तो कुछ लोग कुछ नहीं, बहुत बड़ी मात्रा में मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ी मात्रा में स्टूडेंट जो है, इसको कहते हैं फेक तरीके से स्टडी करना। जैसे होती है ना एक फेक न्यूज, वैसे ही फेक तरीके से स्टडी करना। व्हाट इज फेक स्टडी? ये है वो फेक स्टडी। तो फेक स्टडी अगर आप करेंगे तो बिना बेसिक नॉलेज के आपने क्वेश्चंस तो लगा लिए, ठीक, वो क्वेश्चन आपके मेमोरी में स्टेबल रहेंगे। कभी आप जाकर के आज आप 100 क्वेश्चन लगा लीजिए, कल उन्हीं क्वेश्चंस को फिर से आप याद करेंगे, आप फिर डाउट में हो जाएगा। अगर उन्हीं क्वेश्चंस के थोड़े से ऑप्शन अगर आप चेंज कर दीजिए, गए आप। 30 क्वेश्चन आते हैं एक सब्जेक्ट में और सारे के सारे क्वेश्चन बड़े कॉन्सेप्चुअल होते हैं, क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चन में याद करने वाला जो ये जो है ना, इस प्रकार की जो चीज़ें काम नहीं आती कभी भी। 6 से 7 क्वेश्चन आपको केवल पैसे वसूली के लिए एक तरह से, मतलब आपने जो फॉर्म भरा होता है तो जो पैसे लगते हैं ना, उसकी एक तरह से आप लोगों को खुश करने के लिए 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे दे दिए जाते हैं जो आपको ऐसा लगे कि हमने पढ़े थे। लेकिन बाकी बचे हुए क्वेश्चन में आपको नॉलेज और लॉजिक और कॉन्सेप्ट पूरे अप्लाई करने पड़ेंगे। अदरवाइज फिर आपके साथ क्या होगा, देखिए
मतलब किसी क्वेश्चन को रीड करने के बाद आंसर देने के पहले अगर आपके दिमाग में रीजंस अगर क्रिएट नहीं हो रहे, कारण अगर उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि सबसे गलत ट्रैक पर आप हैं। चाहे आप कोचिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कोई मैटर नहीं है इस चीज़ का, कोई मैटर नहीं। अगर कोचिंग करने के बाद आपके दिमाग में किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे, मान लीजिए कि फिजिक्स में है तो फॉर्मूला याद आना चाहिए, केमिस्ट्री में तो कुछ केमिकल रिएक्शंस या जो भी फंडामेंटल है, बॉटनी जूलॉजी में तो डायग्राम के साथ में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, इंग्लिश में एग्जाम्पल वाइज क्लियर होना चाहिए, सिचुएशन वाइज क्लियर होना चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं आ रही है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय दिमाग में, मान के चलिए कि स्टडी बिल्कुल गलत ट्रैक पर है और आपके साथ धोखा हो जाएगा एग्जामिनेशन में लास्ट टाइम में, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट कैसा बनेगा? रिजल्ट आपके 60 मार्क्स से ज़्यादा जा नहीं सकते। अगर आप वो जो गलतियां कर रहे हैं तो आपके 60 नंबर से ज़्यादा जा नहीं सकते हैं। बहुत अच्छा लक फैक्टर भी आपके साथ अगर चल गया तो 60 से 65 नंबर बहुत हुआ, और 65 नंबर में अब सिलेक्शन के चांसेस जो है भविष्य में ख़त्म हो जाएंगे पीएनएसटी में, क्योंकि लगभग 50,000 60,000 स्टूडेंट्स में बैठेंगे। अब ये ऐसी जब गलतियाँ करते तो होता क्या है? होता ये है कि लगभग पिछले 14 साल के पेपर के स्टडी के बाद ये पता चलता है कि ये जो पीएनएसटी का पेपर है पूरी तरह से लॉजिकली, पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअली और न्यूमेरिकल सेक्शन ज़बरदस्त लेवल पर पूछा जाता है, और यहाँ पर फेक तरीके से स्टडी करने वालों का कोई स्थान नहीं है, ठीक है। फेक तरीके से स्टडी करना, क्वेश्चन को याद करना, मार्केट से किताब उठा करके क्वेश्चन को रटना, आंसर ए क्लिक करना, बी क्लिक करना, ये वाला जो पैटर्न है ये पुराना हो चुका है, खत्म हो चुका है। 2014 के पहले चलता भी रहा होगा, लेकिन ये भी अलाउ नहीं है। 60 मार्क्स से ज़्यादा नहीं बनेंगे। कई ऐसे स्टूडेंट जो 4 से 5 साल तक 5 साल तैयारी कर चुके, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कोचिंग भी करते हैं, कोचिंग के पीछे पैसे भी बर्बाद करते हैं, लेकिन टेक्निक गलत और अप्रोच अगर गलत अगर पकड़ ली तो 3-3 4-4 साल तक के सिलेक्शन नहीं होते। और 2007 से लेकर के 2020 तक का जितना भी पेपर हुआ है, 20 से 22 पेपर, उसके एनालिसिस के आधार पर बता दे रहा हूँ कि ये फेक तरीके से जो स्टडी होती है इसमें स्टूडेंट 4 से 5 साल तैयारी कर लीजिए, कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला है, ठीक है। न्यूमेरिकल सेक्शन है तो न्यूमेरिकली हैंडल करिए, लॉजिकल सेक्शन है तो लॉजिकली हैंडल करिए, कहीं डायग्राम से हैंडल करना तो डायग्राम से करिए, एग्जाम्पल वाइज है तो एग्जाम्पल वाइज, सिचुएशन वाइज है तो सिचुएशन वाइज, डेटा के आधार पर तो डेटा के आधार पर, फॉर्मूले के आधार पर तो फॉर्मूले के आधार पर, केमिकल रिएक्शन के आधार पर है तो केमिकल रिएक्शन के आधार पर। मतलब जैसा सब्जेक्ट है उस टाइप के अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको बनाने पड़ेंगे। बेवजह समय कम है इस दबाव में क्वेश्चन याद करेंगे, आपके 60 नंबर से ज़्यादा नंबर नहीं आ सकते। कई सारे स्टूडेंट की मार्कशीट मेरे पास में पड़ी हुई है, आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और ये एक्सपीरियंस 1 से 2 साल का नहीं, पिछले 2007 से लेकर के अभी तक के सारे पेपर, और पिछले 5 से 6 साल से जो लड़कियाँ प्रिपरेशन कर रही है उनके ओपिनियन और उनकी मार्कशीट के आधार पर बता रहा हूँ मैं आपको। आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्या रियलिटी है। बेवजह के 50-50 100-100 क्वेश्चन लगाने से बढ़िया है कि एक टॉपिक पढ़िए, उसका शॉर्ट नोट बनाइए, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और उसके 20 बेहतरीन क्वेश्चंस लगाइए। और इस काम में 2 दिन भी लगता है तो फ़ायदेमंद है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो बनेगा, और नहीं आया तो प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपने याद किया तो फिर आप एक सब्जेक्ट में 7-8 नंबर, बॉटनी जूलॉजी में 10-12 से ऊपर नहीं जा रहे हैं, आपके 50 से 60 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, लक फैक्टर काम कर गया तो ठीक है 65 के आसपास। सो विश यू ऑल द बेस्ट।